हेलो एंड वेलकम टू यूडीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका थ्री सेक्शन 3.3 दैट इज प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। यानी अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम उसे कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से लोकेट करेंगे, उसे कैसे प्लॉट करेंगे, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आप सब ये तो जानते ही हैं कि कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को यदि हमें लोकेट करना है तो उसके लिए हमें उसके दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। उसके लिए हमें उसके दो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कौन से दो कोऑर्डिनेट्स? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट को अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है तो मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। और इन कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्हें हम एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें ब्रैकेट में हमें दो नंबर दिए गए होंगे सेपरेटेड बाय अ कॉमा। फॉर एग्जांपल 3, 4। अगर मुझे ये दिया गया है तो इसका मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4। और यू कैन से इस पॉइंट का एब्सिसा हो गया 3 और ऑर्डिनेट हो गया वाई। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर मुझे कहा जाए कि मेरे पास कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी 3, 4, तो उसे मैं कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से लोकेट करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक प्लेन पेपर लूंगा और उसके ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये हो जाएगी मेरी एक्स एक्सिस। अब मैं इसके परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा जो इसको एग्जैक्टली सेंटर में से कट करते हुए जा रही है। तो ये हो जाएगी मेरी वाई एक्सिस। ये हो जाएगी मेरी वाई एक्सिस। अब जो इन दोनों का एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो जाएगा मेरा पॉइंट ओरिजिन, जिसे मैं जीरो मार्क करूंगा। अब मैं इस प्लेन के अंदर जो भी पॉइंट लोकेट करूंगा वो इस ओरिजिन के रेफरेंस में होगा। ओरिजिन के रेफरेंस में होगा। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर जीरो के राइट हैंड साइड में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर होंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और जीरो के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पर होंगे सारे नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस में जीरो से ऊपर की तरफ होंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की तरफ होंगे नेगेटिव नंबर्स। राइट। अब जो ये दोनों एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस जिस एरिया को कवर कर रहे हैं इसे मैं कहूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे मैं कहूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फिर यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो मैं पहुंचूंगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। और जब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आता हूं तो मैं ये देखूंगा कि मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा किसी भी पॉइंट का वो नेगेटिव होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट।
और जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट का यदि एक्स कोऑर्डिनेट है तो वो भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। चलिए अब हम देखते हैं कि हम पॉइंट P3,4 को इस कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से लोकेट करेंगे। तो चलिए पॉइंट 3,4 को यहाँ पर लोकेट करते हैं। तो इसके लिए इसमें मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैसे लोकेट करेंगे? हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट्स आगे बढ़ना है मुझे, और ये 3 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिया गया है इसलिए मैं राइट हैंड साइड में मूव करूंगा। तो 0 से राइट हैंड साइड में 1, देन 2, देन 3। तो ये हो गया मेरा पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 3। अब मुझे दिया गया वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो अब मुझे वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड में 4 यूनिट्स बढ़ना है, 1, 2, 3, 4। ये हो गया मेरा पॉइंट P का वाई कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैं एक्स एक्सिस पर इसका जो कोऑर्डिनेट है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और वाई एक्सिस पर इसका जो कोऑर्डिनेट है उससे भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ये हो गया मेरा पॉइंट P3,4। किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमें ये बताता है कि उस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, उस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी कितनी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए ही हम एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट्स आगे बढ़े, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो हम इस एक्स एक्सिस पर जितना आगे बढ़ेंगे मतलब हम वाई एक्सिस से उतनी दूरी पर होंगे। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो हमें वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पर जाना है, इसलिए हम एक्स एक्सिस पर 3 कदम आगे बढ़ेंगे, 3 यूनिट्स आगे बढ़ेंगे और पॉइंट 3 को मार्क कर देंगे। अब ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पर हैं। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पर हैं, लेकिन हमें ऐसा पॉइंट मार्क करना है जो वाई एक्सिस से तो 3 यूनिट्स की दूरी पर है ही, लेकिन एक्स एक्सिस से भी 4 यूनिट्स की दूरी पर है, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट्स आगे बढ़ेंगे, ये पहुंच गए हम 4 पर। अब हम यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के। अब ये जो लाइन है इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स की दूरी पर हैं, वो सभी एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स की दूरी पर हैं। अब ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो एक्स वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पर है और साथ ही साथ वाई एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स की दूरी पर है, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। इस तरह से हमें कोई भी पॉइंट अगर दिया जाता है तो हम उसे कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई पॉइंट दिया जाए, पॉइंट Q1,3, Q1,3। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3।
इसका एब्सिसा हो गया 1 और इसका ऑर्डिनेट हो गया 3। इसकी y एक्सिस से दूरी हो गई 1 यूनिट्स और इसकी x एक्सिस से दूरी हो गई 3 यूनिट्स। तो अब हमने समझ लिया कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे प्लॉट करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट 1 है तो पॉइंट 0 से शुरू करेंगे और x एक्सिस पर 1 यूनिट आगे चलेंगे। ये पहुंच गए हम 1 पे, इस पॉइंट को मार्क कर दिया। और इसका y कोऑर्डिनेट है 3, तो y एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में 1 2 एंड 3। ये हो गया हमारा पॉइंट विद y कोऑर्डिनेट 3। अब ये दोनों, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जिसका x कोऑर्डिनेट y है और x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो चलिए इसे यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं, इसे भी एक्सटेंड करते हैं और ये हो गया हमारा पॉइंट 2 1 3। ठीक है, चलिए अब एक और कोऑर्डिनेट लेते हैं जिसमें हम नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स भी देखेंगे। तो r -1, 4। चलिए इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो जब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हमारा है -1, इस केस में हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर 0 से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे 1 यूनिट। तो ये पहुंच गए हम पॉइंट -1 पे, कोऑर्डिनेट -1 पे। और इसका y कोऑर्डिनेट है 4, तो y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में 1 2 3 एंड 4। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -1 और y 4 है? तो ये रहा हमारा पॉइंट। इसे हम एक्सटेंड करेंगे, इसे भी एक्सटेंड करेंगे। ये मिल गया हमें हमारा पॉइंट -1, 4, -1, 4। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, s -3, अब यहाँ पर दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं। इस केस में हम इसे कैसे करेंगे, x एक्सिस पर नेगेटिव साइड में हम चलेंगे 3 यूनिट्स, 1 2 एंड 3, दैट इज -3। और y कोऑर्डिनेट हो गया -3, तो 0 से नीचे की तरफ 1 2 एंड 3, अगेन -3। अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे और ये रहा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज पॉइंट -3, -3। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट टी 3, 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 2 एंड 3 यूनिट्स और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट टी 3, 1। अब आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट क्यू है इसके कोऑर्डिनेट्स भी 1 एंड 3 हैं और पॉइंट टी के भी 1 एंड 3 हैं। इन दोनों में सेम कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन इस केस में x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, और इस केस में x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1। सो the order of x and y is
important. The order of x and y is important. जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर कॉमा और y कोऑर्डिनेट, और इसे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो पॉइंट 1,3 के अंदर के अंदर x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, यानी हमें x एक्सिस पे 1 यूनिट जाना है और फिर y एक्सिस पे 3 यूनिट्स। और जब कोऑर्डिनेट्स दिए जाए 3,1, तो उस केस में हमें x एक्सिस पे 1 नहीं 3 यूनिट्स जाना है और y एक्सिस पे सिर्फ 1 यूनिट जाना है। इसलिए ये जिस ऑर्डर में दिए जाते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें दोनों सेम वैल्यूज यूज हो रही हैं 1 और 3, बट इन डिफरेंट ऑर्डर। तो 1,3 पॉइंट अलग हो जाएगा और पॉइंट 3,1 अलग हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं बिकॉज इसमें इनके 1 और 3 नंबर के ऑकरेंस का जो ऑर्डर है वो अलग है। सो द ऑर्डर ऑफ x and y इज important.